हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ से ना स्टार्ट कर रहे हैं एआरडी के करंट अफेयर्स, और यहाँ पर हम लोग ना जून से लेकर दिसंबर तक के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर कर लेंगे। जो पीआईबी सेक्शन रहता है उसमें भी आपका ईएसआई, एआरडी, ठीक है, ये सारी न्यूज कवर्ड रहती हैं। तो जो आपको पीआईबी वाली न्यूज मैं कराती हूँ उसको भी डेफिनेटली करके जाना साथ में। एंड कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज रहती हैं जो कि अलग से भी मैं आपके लिए कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास के साथ में। तो सबसे पहले न्यूज है यहाँ पर 391 मिलियन हेक्टेयर्स ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है एट हाई रिस्क ऑफ लॉस है एज पर यूएनईपी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट का टाइटल है हाई रिस्क फॉरेस्ट हाई वैल्यू रिटर्न्स, एक को बेनिफिट असेसमेंट है डिसीजन मेकर्स के लिए। 391 मिलियन हेक्टेयर्स वर्ल्ड के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है वो हाई रिस्क ऑफ डिफॉरेस्टेशन पर है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं तो हाई रिस्क फॉरेस्ट जो है वो को बेनिफिट करेंगे। एम्फेसाइज किया गया है यहाँ पर कि ये जो फॉरेस्ट है ये वाइटल है क्लाइमेट के लिए। हम यहाँ पर जो है क्या प्रोटेक्ट करेंगे उनको, ताकि मेजर कार्बन एमिशन से प्रिवेंट कर पाए और मेंटेन करें रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स। जो भी रीजनल रेनफॉल पैटर्न्स रहते हैं उनको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, आपको भी पता है, इवन आपके इरिगेशन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। तो रिसाइकलिंग यहाँ पर 10 से 14% रीजनल रेनफॉल वाटर की भी करने की कोशिश की जाएगी। लाइवलीहुड को सपोर्ट कर रहे हैं 25 मिलियन मटेरियली पुअर पीपल का, जो कि फ्यूल, वुड एंड नॉन टिम्बर प्रोडक्ट्स पर रिलाय करते हैं। कंजर्वेशन यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं एस्टिमेटेड 81 बिलियन डॉलर का क्लाइमेट रिलेटेड चेंज डैमेजेस जो कि एनुअली हमारे हो रहे हैं उसे अवॉइड करने के लिए। इकोसिस्टम सर्विस में यहाँ पर 2.3 मिलियन टन्स जो नाइट्रोजन पॉल्यूटेंट्स एंड 527 मिलियन टन सेडिमेंट्स हैं उनको हम प्रिवेंट करेंगे कि वो रिवर्स में एंटर ना करें, या फिर हमारे पास में जो ड्रिंकिंग वाटर है और इरिगेशन सिस्टम है उन्हें हम प्रोटेक्ट कर पाए। कॉल टू एक्शन में रिपोर्ट अर्ज करिए पॉलिसी मेकर्स, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट को कि फाइनेंस एंड एक्शन जो है डायरेक्ट करें टवर्ड्स दीज मोस्ट थ्रेटेन्ड फॉरेस्ट। साथ में एनुअल इन्वेस्टमेंट इन फॉरेस्ट में हमें करना है जो कि हमारा यहाँ पर 2030 तक ट्रिपल हो जाना चाहिए, 3 टाइम्स हो जाना चाहिए टू क्लोज द फंडिंग गैप। जो फंडिंग गैप आ रहा है नीड्स और जो फंडिंग हमें मिल रही है उसको क्लोज करने के लिए जो फंडिंग है उसे 3 टाइम्स हमारी करेंट जो फंडिंग मिल रही है उससे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सेलिब्रेट किया गया नवंबर 3, 2025 में। तो डे मार्क किया गया है इंक्लूजन ऑफ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन यूनेस्कोस वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सितंबर 2025 में। इंडिया का पहला हाई ऑल्टीट्यूड कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है जिसको ये ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल रहा है। क्रिटिकल हैबिटेट है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जैसे कि स्नो लेपर्ड, हिमालयन वॉल्फ, टिबेटियन एंटीलोप एंड यहाँ पर कुछ एरियाज जैसे कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो भी आपके आ जाते हैं। अच्छा, स्टेटस क्या है बायोस्फीयर रिजर्व्स का इंडिया में? टोटल बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में 18 हैं और यूनेस्को रिकॉग्नाइज जो हैं वो हमारे पास 13 हैं, जिसमें कि हमारे पास कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी एडेड है। एग्रीकल्चर एंड एलिड सेक्टर्स में नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है हनी का ग्लोबली 2025 में, जो कि पहले 2020 में 9th पोजीशन पर था। कंट्री यहाँ पर 1.4 लाख मैट्रिक टन्स नेचुरल हनी 2024 में प्रोड्यूस कर चुकी है। और एनबीएचएम जो है वो एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मीनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट फंड दे रही है, अचीव कर रही है स्वीट रेवोल्यूशन और प्रमोट करेंगे साइंटिफिक बी कीपिंग। एआरडी के फेज 1 में आपसे पूछ लिया जाता है कि स्वीट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका हनी से रिलेटेड है। अच्छा, मधु क्रांति पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेसेबिलिटी होगी हनी और बी प्रोडक्ट्स की, ताकि इंश्योर करें क्वालिटी और कंज्यूमर ट्रस्ट को। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बी कीपिंग में स्टैब्लिश हो रहा है आईआईटी रुड़की में। एक्सपोर्ट मार्केट्स में मेन डेस्टिनेशन में यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर एंड लीबी आ जाते हैं। टॉप हनी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार एंड राजस्थान है। फाइनल एडवांस एस्टिमेट्स यहाँ पर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए देखा जाएगा तो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो हो रहा है वो एक रिकॉर्ड हाई यहाँ पर 3577.32 लाख टन तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्रॉप कैटेगरी अगर हम देखें फाइनल एडवांस एस्टिमेट की तो टोटल फूड ग्रेन्स हमारे पास 3577.32 है रिकॉर्ड प्रोडक्शन। राइस जो है वो 1501.84 रहेगा। इसके अलावा हमारे पास में जो वीट है वो 1179.45 रिकॉर्ड प्रोडक्शन शो कर रही है। टोटल पल्सेस की बात कर लेते हैं 256.83 लाख
मैट्रिक टन्स यहाँ पर ये हमारे पास देखा जा रहा है। टोटल ऑयल सीड्स कितने हैं? 429.89 है। सोयाबीन जो है वो 152.68 रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिकॉर्ड प्रोडक्शन जो देखा गया है वो टोटल फूड ग्रेन्स में देखा गया है, एंड देन इसके बाद में आपका सोयाबीन में देखा गया है, और आपका राइस एंड व्हीट में। अच्छा, ये नंबर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑल्दो यहाँ पर थोड़ा रटने वाली चीजें हैं, बट ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रॉप कैटेगरी में फिर ग्राउंडनट आता है 119.42 LMT रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा जा रहा है। फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट खारिफ क्रॉप प्रोडक्शन का 2025-26 में देखा गया, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारे पास में इनिशियल एस्टिमेट्स जो रहे हैं ऑनगोइंग खारिफ सीजन के 2025-26 के, टोटल खारिफ फूड प्रोग्रेन्स हमारे पास 173.33, खारिफ प्राइस 124.504, खारिफ कोर्स सीरियल्स 41.414, टोटल खारिफ पल्सेस यहाँ पर 7.413। ठीक है, इसके अलावा खारिफ ऑयल सीड्स 27.563, शुगर केन 475.614, कॉटन 29.21 मिलियन बेल्स हमारे पास हैं। नेशनल मिल्क डेट 2025, इंडिया की पर कैपिटा मिल्क अवेलेबिलिटी जो है वो 485 ग्राम पर डे पहुंच चुकी है। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं, सरपास कर रहे हैं ग्लोबल एवरेज 329 ग्राम पर डे का। इंडिया की स्टैंडिंग, इंडिया जो है अभी वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया है, एक स्टेटस जो कि एफर्ट्स यहाँ पर व्हाइट रेवोल्यूशन पायनियर्ड बाय कोऑपरेटिव्स लाइक अमूल जो है उनकी वजह से ये रहेगा। ठीक है, चलिए नया बात करते हैं कोऑपरेटिव्स में। हमारे पास में अमूल और इफ्को जो है वो वर्ल्ड के, अमूल एंड इफ्को रैंक कर रहे हैं वर्ल्ड के टॉप 2 कोऑपरेटिव्स में। इसके अलावा यहाँ पर रैंकिंग सोर्स क्या है? आईएससीए, एक आईसीए का वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रैंकिंग्स है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस आईसीए के थ्रू। रैंकिंग क्राइटेरिया में रैंकिंग बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ टर्नओवर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा, जो कि ऑर्गेनाइजेशन का इम्पैक्ट रिलेटिव टू लोकल इकोनॉमी दिखाता है। रैंक्स अचीव्ड में फर्स्ट रैंक अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड की है, स्टैब्लिश किया गया था 1946 में, और इंडिया के व्हाइट रेवोल्यूशन को पायनियर कर रहे कंट्री का वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर जो है वो बन गई है। सेकंड रैंक की बात कर लेते हैं तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है ये फाउंड किया गया था 1967 में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव फर्टिलाइजर है, प्रोड्यूसर है, और एक वाइटल रोल प्ले करता है इन सप्लाइंग फर्टिलाइजर्स एंड प्रमोटिंग सॉइल हेल्थ। ये रिकॉग्निशन वैलिडेट कर रहा है सक्सेस इंडिया के कोऑपरेटिव मूवमेंट मॉडल की। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। बायो फोर्टिफाइड पोटैटोज जो हैं वो इंडियन मार्केट में अभी आने वाले हैं। राइस तो ऑलरेडी आ चुके हैं, आपको पता ही है। डेवलप यहाँ पर इसको किया गया है इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर्स के थ्रू। एक सेकेंड, हाँ जी, तो यहाँ पर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बेस्ड इन पेरू, सीआईपी जो है वो स्टैब्लिश करेगा साउथ एशियन रीजनल सेंटर आगरा में भी, जो कि लोकेटेड होगा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग रीजन है। कॉम्बैट करेंगे हिडन हंगर को, स्पेसिफिकली आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जो कि अफेक्ट करती है अप्रोक्सीमेटली 57% इंडियन वीमेन को, एज पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। मैकेनिज्म क्या रहेगा फोर्टिफिकेशन का? तो पोटैटोस जो है वो डेवलप हो रहे हैं ट्रेडिशनल ब्रीडिंग के थ्रू, कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होगा। हाई यील्डिंग ग्रेट टेस्टिंग वेराइटीज विद अदर्स नेचुरली रिच इन आयरन। अच्छा, करेंट स्टेटस क्या है? आयरन फोर्टिफाइड जर्मप्लाज्म जो है वो हमारे शेयर किए जा रहे हैं आईकेआर सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला के थ्रू, एंड ये करेंटली इवेलुएट हो रहे हैं, अडेप्ट करेंगे फॉर इंडियन ग्रोइंग कंडीशन। अदर बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स में हमारे पास में विटामिन ए फोर्टिफाइड स्वीट पोटैटोज आपको पता होगा ना, शकरकंदी, आइडेंटिफाई किए जाते हैं उनको ब्राइट ऑरेंज फ्लैश रिच इन बीटा कैरोटीन, और ऑलरेडी यहाँ पर कल्टीवेट हो रहे हैं स्टेट्स लाइक ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड असम। जो लोग ने डोरेमोन देखा है उनको पता होगा शिजुका के फेवरेट होते हैं ना। चलो, इक्रिसैट यहाँ पर लॉन्च कर रहा है एआई पावर्ड क्लाइमेट एडवाइजरी स्मॉल फार्मर्स के लिए। तो एआई पावर्ड कंटेक्स्ट स्पेसिफिक एग्रोमेट एडवाइजरी सर्विसेज हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर एट स्केल। पार्ट है ये गवर्नमेंट के मॉनसून मिशन 3 का। इम्प्लीमेंट इसको इक्रिसैट दैट इज इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स कर रहे हैं। लॉन्च किया गया महाराष्ट्र में आईकार के एग्रोमेट्रोलॉजिकल फील्ड यूनिट्स के थ्रू। मैकेनिज्म में डिजिटल एडवाइजरीज जो है वो डिलीवर कर रही हैं व्हाट्सएप बॉट्स के थ्रू, प्रोवाइड करेंगे लोकेशन स्पेसिफिक टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन।
कवर करेंगे क्रूशियल फार्मिंग एस्पेक्ट्स जैसे कि स्विंग डेट्स एंड वैरायटी सिलेक्शन, इरिगेशन शेड्यूल्स, पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रो टेक्सटाइल डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर नवसारी गुजरात में है। लोकेशन इसकी स्टैब्लिश किया गया है नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गुजरात में। मेंटेन किया जा रहा है सस्मीरा सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, एनहांस करेंगे प्रोडक्टिविटी, डिमॉन्स्ट्रेट किया जा रहा है एडवांस टेक्सटाइल्स को। टेक्नोलॉजी शोकेस में सेंटर प्रोवाइड करेगा लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस एंड ट्रेनिंग ऑन एप्लीकेशंस लाइक शेड नेट्स प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए, मुल्च मैट्स ग्राउंड कवर्स यहाँ पर मॉइस्चर कंजर्वेशन एंड वीड कंट्रोल के लिए, पॉन्ड लाइनर्स वाटर कंजर्वेशन के लिए, क्रॉप कवर्स एंड एंटी हेल नेट्स। मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं। सेंटर जो है इक्विप्ड है विद आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स ताकि हम ट्रैक करें रियल टाइम कंडीशंस को, सॉइल मॉइस्चर, टेम्परेचर, क्रॉप यील्ड फॉर साइंटिफिक इवैल्यूएशन। इंडिया रैंक कर रहा है सेकंड ग्लोबली फिश प्रोडक्शन में, तो सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर रहा है वर्ल्ड वाइड। फिश प्रोडक्शन जो है मोर देन डबल हो चुका है, 103% का ग्रोथ देखा गया है। जो पहले 96 लाख टन था 2013-14 में, वो 195 लाख टन हो चुका है 2024-25 में। इनलैंड फिशरीज कंट्रीब्यूशन में इंडियन इनलैंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर जो है वो सर्च किया है बाय 140% एंड कंट्रीब्यूट करें नियरली 75% टोटल फिश आउटपुट का। अंडरस्कोर करेंगे सक्सेस हमारे स्कीम्स की, प्रमोट करेंगे ब्लू रेवोल्यूशन। 6 पॉइंट इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजी है एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर रोड मैप अनवेल किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ एग्रीकल्चर सेक्टर की। अल्टीमेट गोल है एनहांस करना फार्मर की इनकम और क्लाइमेट रेजिलियंस को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले तो प्रमोट कर रहे हैं हाई यील्डिंग सीड्स को, माइक्रो इरिगेशन, प्रिसिजन फार्मिंग टेक्निक्स को। लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट रहेगा तो एनकरेज करेंगे इनपुट एफिशिएंट मेथड्स जैसे कि नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, सब्सिडाइज्ड इनपुट्स एंड अफोर्डेबल क्रेडिट हम प्रोवाइड करेंगे। स्ट्रेंथन करेंगे मार्केट लिंकेजेस को, इंप्रूव करेंगे प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म, एलिमिनेट करेंगे एक्सप्लॉइटेटिव इंटरमीडिएरीज को। प्रमोट करेंगे एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, तो एक शिफ्ट होगा टवर्ड्स हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पल्सेस, मिलेट्स एंड ऑयल सीड्स ताकि यहाँ पर मिटिगेट करे रिस्क को फ्रॉम इरेटिक वेदर। इन्वेस्टिंग इन कोल्ड चेन्स, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स एंड फूड पार्क ताकि रिड्यूस करें लॉसेस एंड एक्सपोर्ट को बूस्ट करें। एनहांस करेंगे क्लाइमेट अडेप्टेशन, तो प्रमोट करेंगे क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप्स को। रोबस्ट क्रॉप इंश्योरेंस यहाँ पर होगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस यहाँ पर रहेंगी। 3 नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश की गई हैं, तो यहाँ पर 3 नेशनल लेवल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज स्ट्रेंथन करेंगी कोऑपरेटिव मूवमेंट को अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन फ्रॉम सीड टू एक्सपोर्ट। NCL नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एक्ट एज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ताकि एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करें फ्रॉम कोऑपरेटिव सेक्टर और हेल्प देम इन एक्सेसिंग ग्लोबल मार्केट्स। BBSSL जो है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, तो यहाँ पर आप देखेंगे भारत बीज, जो कि फोकस यहाँ पर किस पर रहेगा, क्वालिटी सीड्स के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करना है, प्रोक्योर करना है, प्रिजर्व करना है, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना है और प्रमोट करनी है इंडिजिनियस सीड वेराइटीज को। नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड जो है भारत ऑर्गेनिक्स डील कर रहे हैं एग्रीगेशन, सर्टिफिकेशन, ब्रांडिंग एंड आपका मार्केटिंग के साथ में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का फ्रॉम कोऑपरेटिव नेटवर्क्स। बैंक मित्रा मॉडल, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा कोऑपरेटिव्स के थ्रू, तो डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हैं अब ये बैंक मित्रास की तरह, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स की तरह काम करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स यहाँ पर जो है हमारे, एक तो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स और एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए, ताकि एनहांस करें फाइनेंशियल इंक्लूजन और डोर स्टेप बैंकिंग रहेगी सर्विसेज स्पेशली टू विमेन एंड बैकवर्ड कम्युनिटीज इन रूरल एंड अंडरसर्व्ड एरियाज। तो बेसिकली बैंक करस्पॉन्डेंट्स क्या होते हैं, वो जो दुकान वगैरह लगा लेते हैं या इस तरह की चीजें करते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पर छोटी मोटी सर्विसेज जो होती हैं वो सब मिल जाती हैं। सपोर्ट एंड सर्विसेज में सपोर्ट इसको नाबार्ड करेगा, नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अलावा यहाँ पर माइक्रो ATM जो है वो भी दिए जाएंगे ताकि डिजिटल बैंकिंग ट्रांजेक्शन विलेज लेवल पर हो पाए। फैसिलिटेट करेंगे इशुएंस रुपए किसान क्रेडिट कार्ड्स का टू मेंबर्स फॉर टाइमली एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। पायलट प्रोजेक्ट जो है वो इस कॉर्पोरेशन अमंग कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव के अंडर है गुजरात के
बानस, कंठ एंड पंचमहल डिस्ट्रिक्ट्स में। अब आते हैं नेशनल फिश फार्मर्स डे 2025। नाउ दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिब्रेट इसको हम कब कर रहे हैं? जुलाई 10 एवरी ईयर, ताकि कंट्रीब्यूटर्स को ऑनर करें एक्वाकल्चर और रीइंफोर्स करें विजन हमारे सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी का। सेक्टर ग्रोथ की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 से 2024-25 के लिए टोटल फिश प्रोडक्शन यहाँ पर 97.79 लाख टन से 195 लाख टन का रहेगा, 104% का ग्रोथ। इनलैंड एक्वाकल्चर अप्रूव बाय 140%। श्रिम्प आउटपुट जो है वो सर्च कर रहा है 270% ओवर द लास्ट डिकेड। इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट्स अब हमारे 60,500 करोड़ को एक्सीड कर चुके हैं। हाईलाइट कर रहे हैं सेक्टर का कंट्रीब्यूशन नेशनल इनकम और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में। इंडिया मालदीव एमओयू बूस्ट कर रहे हैं फिशरीज एंड एक्वाकल्चर कॉर्पोरेशन को। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज एंड मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड ओशन रिसोर्सेज यहाँ पर एक एमओयू साइन किया है ताकि बायलैटरल कोलैबोरेशन हो फिशरीज में, एक्वाकल्चर में। इंडिया की एक्सपर्टीज यहाँ पर, ताकि आइलैंड नेशन की क्रूशियल मरीन इकोनॉमी को लेवरेज कर पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में फोकस करेंगे कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फिश प्रोसेसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग पर। स्पीसीज डाइवर्सिफिकेशन में एनकरेज करेंगे डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू स्पीसीज में। कैपेसिटी बिल्डिंग में जॉइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे क्रिटिकल एरियाज में होते हैं, जैसे कि एक्वेटिक एनिमल हेल्थ एंड बायोसिक्योरिटी, मरीन इंजीनियरिंग एंड रेफ्रिजरेशन। एक्सपेंशन ऑफ डेयरी एंड कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर, तो यहाँ पर हमें सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है डेयरी कोऑपरेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि एनहांस करें प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज को, बूस्ट करें फार्मर इनकम को। न्यू सरदार पटेल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं। अमूल का चीज प्लांट 260 करोड़ का और चॉकलेट प्लांट 105 करोड़ का। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड रेडी टू यूज कल्चर प्लांट। न्यू नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर्स 32 करोड़ रुपीस के, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनॉग्रेट किए गए हैं। सहकार संवाद फोकस क्या रहेगा? जो विमेन कोऑपरेटिव वर्कर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर देखा जाएगा कि किस तरीके से फार्मर की इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं, सस्टेनेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जिसमें कि कैमल मिल्क मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर किया जाएगा। डंग मैनेजमेंट को प्रमोट करेंगे और नेचुरल फार्मिंग को। जन औषधि कियोस्क जो है उन्हें सेटअप किया जाएगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज में, ताकि अफोर्डेबल मेडिसिन रूरल एरियाज में प्रोवाइड करें। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 को लॉन्च की गई है, तो यहाँ पर गाइड कर रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट को। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी तो यहाँ पर अलाइन करें विद द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी थ्रू कोऑपरेशन एंड विकसित भारत। मॉडर्नाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म रिवाइव करेंगे, मॉडर्नाइज करेंगे, इंप्रूव करेंगे प्रोफेशनल मैनेजमेंट कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस का। इंक्लूसिव ग्रोथ में ग्रास रूट रोड मैप रहेगा, ताकि इंक्लूसिव ग्रोथ हो स्पेशली रूरल इंडिया में। लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड जनरेशन हो। एनहांस करेंगे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गवर्नेंस। 2 लाख न्यू मल्टीपर्पज पार्क्स यहाँ पर जो है वो हमारे रहेंगे डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज ओवर द नेक्स्ट 5 इयर्स। नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस लॉन्च किया गया था मार्च 2025 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। कॉम्प्रिहेंसिव डेटा रहेगा 8 लाख प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, 30 करोड़ मेंबर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर लोकेशन, मेंबरशिप, एक्टिविटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल और ऑडिट स्टेटस जो है वो देखा जाएगा। एक सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ की तरह ये काम करेगा, ताकि आइडेंटिफाई करें ज्योग्राफिकल एंड सेक्टोरल गैप्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, परव्यू किया जा रहा है ई नाम यहाँ पर, ठीक है, और इंक्रीज करें फार्मर इनकम को थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो एक्सपेंशन हो रहा है ई नाम का और इंटीग्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर आपके फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, ताकि अचीव करें बेटर प्राइस रियलाइजेशन फॉर फार्मर्स। तो ई नाम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ना इंडिया में नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स होते थे, जिसको यहाँ पर डिजिटलाइज कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिकली इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड किया गया था। तो पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज जो हैं, ठीक है, जो मंडीज होती है ना, उनको इन्होंने कनेक्ट करा और 7 न्यू कमोडिटीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें कि टोटल ऑफ ट्रेडेबल आइटम्स यहाँ पर 238 हो गए हैं, जिसमें कि हाई वैल्यू ज्योग्राफिकली स्पेशलाइज्ड आइटम्स जो आए हैं, जो हमने 7 न्यू कमोडिटीज ऐड की है। शुगर केन, मार्चा राइस, कटर्नी राइस, जर्दालू मैंगो, शाही इलायची, माघी पान, मघी पान हो गए एंड बनारसी पान।
स्टैंडर्डाइजेशन में डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन ने एस्टैब्लिश किया है ट्रेड क्वालिटी पैरामीटर्स नई कमोडिटीज के लिए, ताकि फेयर प्राइस डिस्कवरी क्वालिटी के बेसिस पर की जा सके। एफपीओज इंटीग्रेट किए गए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, तो यहाँ पर अक्रॉस मल्टीपल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एनहांस करेंगे मार्केट एक्सेस को। ई नाम यहाँ पर इंटर मंडी ट्रेडिंग के लिए होगा। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स यहाँ पर B2C एंड B2B डिजिटल सेल्स के लिए है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यहाँ पर, ताकि प्रोड्यूस को बेचें और प्रोडक्ट्स को टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। आरबीआई के वर्किंग पेपर्स की बात करते हैं। फार्मर का जो शेयर है कंज्यूमर रुपी में हाईलाइट कर रहे हैं नीड फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म, ताकि रिड्यूस करें सप्लाई चेन कॉस्ट और फार्मर के शेयर को इंक्रीज किया जा सके। नाउ वेजिटेबल्स में आपके पास में टॉप आ जाता है टमाटो, अनियन, पोटैटो। तो फार्मर का जो शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 33 से 37% है। फ्रूट्स की बात करें तो फार्मर का शेयर जो है वो स्लाइटली हायर है, अप्रोक्सीमेटली 31 से 43% तक। मैंगो जो है वो हाईएस्ट रहेगा। ब्लूप्रिंट आया है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन 4.0 के लिए। तो यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे कि एआई, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेजरी टू मॉडर्नाइज फार्मिंग एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। सबसे पहले किसान ई मित्रो, एक एआई वॉइस चैटबॉट है जो कि 11 लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रहा है और पीएम किसान के ऊपर फोकस्ड है। एक्सपेंड करेंगे इसको दूसरी स्कीम्स के लिए भी, और 95 लाख क्वेरीज तक की अभी तक हैंडल कर चुका है और फार्मर को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन देता है। फिर आता है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। ये एक मशीन लर्निंग एआई बेस्ड सिस्टम है जहां पर 10,000 वर्कर्स का एक्सटेंशन हो रहा है। कवर कर रहे हैं 61 क्रॉप्स को, 400 प्लस पेस्ट कॉम्बिनेशंस को। फार्मर्स यहाँ पर इमेजेस अपलोड करते हैं एआई अनेबल्ड पेस्ट आइडेंटिफिकेशन की और कंट्रोल रिकमेंडेशन की। फिर आता है क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग। तो सैटेलाइट इमेजरी, वेदर और सॉइल मॉइस्चर डेटा जो है उसको यूज कर इंटीग्रेट करेंगे मॉनिटरिंग हमारी मेजर क्रॉप्स की, जैसे कि राइस एंड व्हीट। पर ड्रॉप मोर क्रॉप एक माइक्रो इरिगेशन स्कीम है जहां पर सब्सटेंशियल सब्सिडीज यहाँ दी जा रही हैं। 55% स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स के लिए, 45% अदर्स के लिए, ताकि वाटर यूज एफिशिएंसी को बूस्ट करें और फार्मर इनकम्स को। सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम यहाँ पर असेस करेंगे 12 की सॉइल पैरामीटर्स लेबोरेटरी एनालिसिस के थ्रू, प्रोवाइड करेंगे कस्टमाइज्ड फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फार्मर्स के लिए। सेंटर का ड्राफ्ट आया है एग्रो फॉरेस्ट्री रूल्स के लिए, ताकि प्रमोट करें एग्रो फॉरेस्ट्री। इंटीग्रेट करेंगे ट्रीज को क्रॉप्स या लाइव स्टॉक के साथ में, सिंप्लीफाई करेंगे रेगुलेशंस, ट्रांजिट फेलिंग ऑफ ट्रीज ग्रोन ऑन फार्मलैंड्स। फार्मर्स जो हैं अब उनको प्रायर परमिशन नहीं चाहिए होगी अगर वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 30 ट्रीज पर हेक्टेयर अपना ग्रो कर रहे हैं ऑन देयर लैंड। तो यहाँ पर अगर बेसिस कट कर रहे हैं तो उनको प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं होगी, काट को जितने पेड़ काटने हैं। एडिशनल एग्जाम्पशन में अप्लाई करेंगे टू प्लांटेशन लेस देन 3 years old, डेड डिसीज trees planted along the on the edge of fields, national highway boundaries। स्टेट्स जो है वो अपनी पावर टू नोटिफाई देयर ओन एडिशनल लॉस को अपना या रूल्स को रिटेन कर चल रहे हैं, लेकिन जो सेंटर है वो ड्राफ्ट करता है बेसलाइन फॉर अ मोर फेवरेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। कंकरेंट लिस्ट में आता है, तो सेंटर और स्टेट दोनों ही यहाँ पर रूल्स बना सकते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। घाना इंडिया क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट इनिशिएटिव है। घाना का CSIR क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है और इंडिया का अरिमा फार्म्स है। रिड्यूस करेंगे घाना का 400 मिलियन वीट इंपोर्ट बिल को बाय बूस्टिंग लोकल प्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट अडेप्टेड वीट। एक साउथ टू साउथ कॉपरेशन मॉडल है जहां पर इंडिया अपनी एक्सपर्टीज शेयर करेगा ब्रीडिंग हाई यील्ड क्लाइमेट रेजिलिएंट वीट के लिए, वैरायटीज के लिए, और अचीव करेंगे सेल्फ सफिशिएंसी ना की कमोडिटी। महाराष्ट्र पहला स्टेट बन गया है जो कि ग्रांट करेगा एग्रीकल्चर स्टेटस टू लाइव स्टॉक फार्मिंग। महाराष्ट्र यहाँ पर फॉर्मली क्लासिफाई कर रहा है लाइव स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटीज जैसे कि डेयरी, पोल्ट्री, गोट, शेप, पिग फार्मिंग को अंडर एग्रीकल्चर, ताकि पॉलिसी एंड सब्सिडी पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पर है रैशनले क्या रहेगा, तो लाइव स्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली अप्रोक्सीमेटली 24% टू महाराष्ट्र का एग्री ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट के लिए फॉर फार मोर देन क्रॉप एग्रीकल्चर। एंड ये हमारा अलाइन करता है नीति आयोग की रिकमेंडेशन के साथ में। तो लाइव स्टॉक सेक्टर 24% कंट्रीब्यूट कर रहा है महाराष्ट्र के ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट में, और जबकि एग्रीकल्चर जो है क्रॉप एग्रीकल्चर ये 12% करता है। बेनिफिट्स क्या है, फार्मर्स जो है इस सेक्टर में अभी की एग्रीकल्चर बेनिफिट्स के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाता है किसान क्रेडिट कार्ड लोन्स पर 4% तक।
कंसेशनल इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ मिल जाते हैं, सोलर सब्सिडी एलिजिबिलिटी मिल जाती है, यूनिफॉर्म कंसेशनल पंचायत टैक्स रेट्स भी यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट जाते हैं क्रॉप डेवलपमेंट एक्सपोर्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो काला नमक राइस इनिशिएटिव यहाँ पर पार्टनरशिप की गई है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और इंटरनेशनल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट की, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की, इसे बोलते हैं। रिसर्च सेंटर लोकेशन जो है वो हम लोग सिद्धार्थ नगर, देखो एआरडी में ना पुलिस वन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपसे लोकेशन भी पूछ ली जाती है, तो याद रखना रिसर्च सेंटर लोकेशन यहाँ पर क्या है, हम लोग सेटअप कहाँ कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में की जीआई टैग्ड एरिया है फॉर द वैरायटी। अब यहाँ पर काला नमक राइस याद रखना, सेंटर फोकस कर रहा है डेवलप करने के लिए बेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, सीड क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, एनहांस करेंगे प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट रेडीनेस काला नमक राइस की, जिसको ब्लैक पर्ल ऑफ ईस्टर्न यूपी भी बोला जाता है, और इसे लिंक किया जा रहा है टू अ बुद्धिस्ट लेजेंड। कंटेक्स्ट क्या है, काला नमक जो है वो प्रमोट किया जाता है अंडर द स्टेट्स वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, और एक्सपोर्ट्स यहाँ पर जो हो रहे हैं वो टारगेट करते हैं कंट्रीज को जैसे कि सिंगापुर, नेपाल, बुद्धिस्ट नेशंस। अच्छा, इंडिया कॉफी के एक्सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं टू ग्रो इन फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ग्रोथ रेट की बात कर लेते हैं, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है 25% की ग्रोथ कॉफी एक्सपोर्ट्स में, ठीक है। 25% ग्रोथ हो गई है, सिग्निफिकेंट ग्रोथ है, इंक्रीजिंग ग्लोबल डिमांड फॉर हाई क्वालिटी इंडियन बीन्स एंड वैल्यू एडिशन, इंडियन बीन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, और यहाँ पर वैल्यू एडिशन भी किया गया है इंडिया के कॉफी सेक्टर में। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ग्लोबली, और अरेबिका और रोबस्टा वेराइटीज दोनों पर फोकस्ड है हम। प्रीडोमिनेटली कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन होता है, उसके बाद केरला एंड देन तमिलनाडु में। साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सीआईपी इन आगरा। तो अभी हमने देखा था कि किस तरीके से यहाँ पर हम लोग जो है क्या अब इंडिया में क्या लेकर आ रहे हैं, इंडिया में एक फोर्टिफाइड पोटैटो की वैरायटी लेकर आना चाहते हैं। तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया एस्टैब्लिशमेंट सीआईपी सी सार्क इन सिंघाना आगरा उत्तर प्रदेश। ग्लोबल कंटेक्स्ट क्या है, ये एक नॉन प्रॉफिट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फोकस करती है पोटैटो, स्वीट पोटैटो, इंडियन रूट्स एंड ट्यूबर्स के ऊपर। तो स्ट्रेटेजिक सेंटर एम कर रहे हैं कि एनहांस करेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को, बूस्ट करेंगे फार्मर की इनकम को, जनरेट करेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट। साथ में यहाँ पर प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू एडिशन जो है पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो में उसको भी बढ़ाएंगे। रिसर्च एंड अडॉप्टिंग यहाँ पर बायोफर्टिफाइड वैरायटीज के लिए रहेगा। इंडिया का पहला एक्सपोर्ट ऑफ रोज सेंटेड शाही लीचीज। तो रोज सेंटेड शाही लीचीज को पहली बार एक्सपोर्ट किया गया है इंडिया से, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो सबसे पहले ये बोल रहे हैं यहाँ पर, एक सेकेंड, प्रीमियम रोज सेंटेड शाही लीचीज जो कि एक जीआई टैग भी होल्ड कर रखता है। तो आपको पता है ये मुजफ्फरपुर बिहार से रिलेट करते हैं। डेस्टिनेशन पहली हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो कतर में की गई है 1 टन की, और यूएई में 0.5 टन की। फैसिलिटेटर में एक्सपोर्ट जो है फैसिलिटेट की गई थी बाय अपीडा जो कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कोलैबोरेट कर रहे हैं लुलु ग्रुप से। तो इंडिया में जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं उनको फैसिलिटेट करने का क्वेश्चन पूछा जाए तो अपीडा ही होता है 99% केसेस में। एक मेजर सक्सेस देखी गई है कि किस तरह से इंडिया की जो हाई वैल्यू फ्रेश प्रोड्यूस एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। नबार्ड का निरका जो है वो ट्रेन करेगा फार्मर्स को चिली में टर्मरिक पोस्ट हार्वेस्ट। तो नबार्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल क्रेडिट एंड एग्रीकल्चर आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ट्रेनिंग फार्मर्स की जाएगी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज में हाई वैल्यू स्पाइसेस जैसे कि चिली एंड टर्मरिक के लिए, गुंतुर प्रकाशम चिली के लिए, कडप्पा नंदियाल और टर्मरिक के लिए। रिड्यूस करेंगे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, अनेबल करेंगे बेटर प्राइस रियलाइजेशन स्पेशली फॉर एक्सपोर्ट्स। नेशनल टर्मरिक बोर्ड सेटअप किया गया है निजामाबाद में। अगेन दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वाज इन न्यूज एंड यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है ये। हेडक्वार्टर जो है वो निजामाबाद तेलंगाना में है। एक 4 डिकेड फार्मर डिमांड रही है ये। इंडिया की पोजीशन की बात कर ले तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है। इसके अलावा एक्सपोर्टर भी है टर्मरिक का ग्लोबली, जहां पर 62% शेयर हमारे पास है वर्ल्ड ट्रेड में। अब यहाँ पर एक कंप्लीट वैल्यू चेन बनेगी, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट होगा, इंश्योर करेंगे कि प्राइस स्टेबिलिटी रहे और मैक्सिमम वैल्यू जो है फार्मर्स के पास पहुंचे। इंडिया के पास एक टारगेट है कि अचीव करना है $1 बिलियन हमारे टर्मरिक एक्सपोर्ट्स में बाय 2030।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया ज्वाइन कर रहा है एलीट ग्लोबल ग्रुप, सेफगार्ड करेंगे रिंडर पेस्ट वायरस को। तो फैसिलिटी जो है आईकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज भोपाल में रहेगी। स्टेटस की बात कर लेते हैं, ऑफिशियली डेजिग्नेट किया गया है इसको एज अ कैटेगरी ए रिंडर पेस्ट होल्डिंग फैसिलिटी बाय WOAH। व्हाट इज दैट? वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सिग्निफिकेंस, इंडिया जो है अब केवल यहाँ पर one of only 6 such high security labs worldwide entrusted with secure storage and research of rinderpest virus containing material। तो इंडिया के पास में अब हाई सिक्योरिटी लैब्स जो है वर्ल्ड वाइड केवल 6 कंट्रीज के पास है, जिनमें से एक इंडिया हो गया। ठीक है, चलिए, इसे कैटल प्लेग भी बोलते हैं। ग्लोबली इरेडिकेट कर दिया गया था 2011 में। स्टोरेज यहाँ पर जो है मटेरियल का वो लिमिटेड है ताकि री एमरजेंसी प्रिवेंट कर पाए। अदर्स कहाँ पर है? यूके, यूएस, फ्रांस, जापान एंड इथियोपिया में। नेक्स्ट जाते हैं, विकसित कृषि संकल्प अभियान कैंपेन। तो टाइमलाइन यहाँ पर लॉन्च किया गया था मई 2025 में, फॉर्मली कंक्लूड किया गया था जून 2025 बारडोली गुजरात में। ठीक है, आउटरीच की बात कर लेते हैं। कैंपेन में एक्सटेंसिव ग्रास रूट आउटरीच देखी गई, 55,000 प्लस इवेंट्स हुए, 1 लाख विलेजेस से ज्यादा की विजिट की गई और इंटरेक्शन किया गया 1.12 करोड़ फार्मर्स के साथ में। फोकस किया जा रहा है 6 फॉर्मूलाज के ऊपर, की प्लस या फिर बोल सकते हैं फॉर द सेक्टर, जिसमें कि यील्ड को बढ़ाना है, कॉस्ट को रिड्यूस करना है, इंश्योर करना है फेयर प्राइसेस एंड कंपनसेशन, प्रमोट करेंगे डाइवर्सिफिकेशन और मेंटेन करेंगे सॉइल हेल्थ। इसको सेटअप कर रहा है फर्स्ट ओवरसीज नैनो फर्टिलाइजर प्लांट ब्राजील में। कोऑपरेटिव में इफको जो है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉर्पोरेटिव। लोकेशन है मातो ग्रोसो ब्राजील। पार्टनरशिप यहाँ पर ब्राजीलियन कंपनी नैनोफर्ट के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी में 225 करोड़ की अप्रोक्सीमेट इन्वेस्टमेंट है। इनिशियल कैपेसिटी 2 लाख बॉटल्स पर डे नैनो यूरिया की और 50,000 बॉटल्स पर डे नैनो डैप की रही। इफको जो है फर्स्ट इंटरनेशनल प्लांट है फॉर सस्टेनेबल नेटवर्क फर्टिलाइजर्स, प्रमोट करेंगे एफिशिएंट क्रॉप न्यूट्रिशन ग्लोबली और रिड्यूस करेंगे एनवायरमेंट इंपैक्ट ऑफ कन्वेंशनल फर्टिलाइजर्स। ब्राजील मेजर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है और एक स्ट्रेटेजिक मूव रहेगा इंडिया के एग्री टेक एक्सपोर्ट्स के लिए। नेक्स्ट आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट यहाँ पर कुछ मॉडल रूल्स लेकर आई है फॉर फेलिंग ट्रीज ऑन एग्री लैंड सिंप्लीफाइड। तो जो हमारे पेड़ों को काटा जाता है एग्रीकल्चर लैंड पर अंडर एग्रो फॉरेस्ट्री इनिशिएटिव, अब उसके लिए जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा ताकि फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके कि वो प्लांट और हार्वेस्ट करें। स्टेट्स और यूटीज जो है वो एनकरेज करें कि अडॉप्ट करें रूल्स ताकि प्रोसीजरल बैरियर्स को रिड्यूस करें, फैसिलिटेट करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाया नेशनल ट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड स्ट्रीमलाइन करें फील्ड वेरिफिकेशन के साथ में। अलाइन कर रहे हैं नेशनल गोल ऑफ इंक्रीजिंग ट्री कवर एंड फार्मर इनकम डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, इसी के साथ में जो एआरडी की हमारी न्यूज है वो कंप्लीट हो जाती है। फेज 1 के लिए आपको आसानी से यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, बट ऑफकोर्स यहाँ पर पीआईबी की जो न्यूज है उनको आप स्किप नहीं करेंगे, उनको आप अच्छे से देख कर जाना। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि एआरडी की जो मेजर न्यूज है वो तो ये वाली कवर कर लेना, इसके अलावा जो पास्ट 3 मंथ्स की आपकी न्यूज है उनको अच्छे से आपको कवर करके जाना होगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।